दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर अमेरिका के पास मध्य पूर्व में किसी एक देश को खत्म करने की ताकत होती तो उसका पहला निशाना ईरान होता। ईरान वो देश है जिसने न सिर्फ अमेरिका की ताकत और उसके वर्चस्व को चुनौती दी, बल्कि उसके महाशक्ति होने के घमंड को भी मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका ने मध्य पूर्व में जितनी साजिशें ईरान के खिलाफ की है, उतनी किसी के खिलाफ नहीं की है। ये वो देश है जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन एक हो गए थे। ये वो देश है जिसे तबाह करना ही अमेरिका ने ऑपरेशन अजाक्स को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। क्या था ऑपरेशन अजाक्स और 1953 में ऐसा क्या हुआ था कि ईरान के एक प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अमेरिका अपनी सारी दौलत गंवाने को तैयार था? तो कहानी शुरू होती है साल 1901 से, जब ईरान में पहली बार तेल की खोज हुई। ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका कभी नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम देश दोबारा शक्तिशाली बने, क्योंकि वो उस्मानिया की खिलाफत को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ये तेल ईरान के हाथ में चला जाता तो मध्य पूर्व में एक नई ताकत उभरती जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि ये ताकत मुसलमानों के हाथ में आए। सब जानते थे कि तेल 20वीं सदी का काला सोना है जो नया आर्थिक हथियार बनने जा रहा है। तेल की खोज के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर हमला नहीं, बल्कि उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ईरान में ऐसे शासक बैठाए जो उनके इशारों पर काम करते थे। दोस्तों, उन्होंने ईरान में बड़े पैमाने पर अपनी तेल रिफाइनरी स्थापित की, कुएं खुदवाए और अपनी शर्तों पर दुनिया को तेल बेचना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। ईरान की दौलत से ब्रिटिश साम्राज्य और पश्चिमी देशों का खजाना भी भरता था। लेकिन फिर 1952 में एक हादसा हुआ जिसने ईरान का इतिहास बदल दिया, और वो हादसा था ईरान की सत्ता परिवर्तन। 1952 से पहले ईरान की सत्ता राजा शाह पहलवी के पास थी, जैसा कि यह अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर काम करने वाले शासकों के हाथों में था। लेकिन 1952 में पहली बार राजा शाह को चुनौती तब मिली जब मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, मोहम्मद मुसद्दिक ने सत्ता संभालते ही बड़े क्रांतिकारी काम करने शुरू कर दिए। तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के वर्चस्व को सबसे बड़ा झटका था। जहां अमेरिका को लगता था कि वह सालों तक ईरान से तेल निकालेगा और दुनिया को बेचता रहेगा, लेकिन यहां तो मुसद्दिक ने उनकी कहानी बिगाड़ दी थी। उसने ब्रिटेन की एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी को ईरान से बाहर का रास्ता दिखाया। उसका ये कदम पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक हितों का करारा झटका था। यह ऐसा था जैसे मोहम्मद मुसद्दिक ने न सिर्फ तेल उद्योग को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि अमेरिका से यह भी कह दिया कि अगर चाहे तो वो तेल की कीमत चुकाए। 1953 में ईरान से लेकर इराक और सऊदी अरब तक पूरे मध्य पूर्व में ऐसे ही हालात थे। ये देश मुसलमानों के थे, लेकिन इनकी ताकत और दौलत पर अमेरिका और ब्रिटेन का कब्जा था। दोस्तों, मुस्लिम देशों को यह अधिकार भी नहीं था कि वह अपने देश से निकाले जाने वाले तेल का रेट भी तय कर सके। मोहम्मद मुसद्दिक का पहला कार्यकाल बेहद छोटा था। 1953 में जब ईरान में दोबारा चुनाव हुआ तो मुसद्दिक एक बार फिर मजलिस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने। उसने तय किया कि ईरान में सिर्फ ईरानियों का राज रहेगा और इस धरती पर कोई अमेरिका या ब्रिटेन नहीं रहेगा। ईरान की धरती और उसके सोने के खजानों पर ईरान के लोगों का हक है। मुसद्दिक ने आदेश दिए कि ब्रिटिश ऑयल कंपनी द्वारा आज तक बेचे गए सारे तेल और कमाई का ब्यौरा निकाला जाए। इस आदेश से ब्रिटेन का साम्राज्य हिल गया, क्योंकि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सब ईरान का तेल चुराकर पूरी दुनिया में बिना कीमत चुकाए बेच रहे थे। और ब्रिटेन पिछले 50 सालों से ये पाप कर रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन ईरान में मोहम्मद मुसद्दिक के उदय को देख रहे थे। वे इसके प्रभाव को महसूस कर रहे थे और उन्हें अंदाजा था कि अगर ईरान में मोहम्मद मुसद्दिक को सत्ता से हटाया नहीं गया तो ईरान को सुपर पावर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका जानता था कि ईरान की लोकप्रियता उसके वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डेविड अपनी किताब ईरान टारगेटिंग में लिखते हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर मोहम्मद मुसद्दिक की सत्ता को खत्म करना चाहता था और इसीलिए उसने मुसद्दिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, लाखों अरबों डॉलर खर्च किए और ऑपरेशन अजाक्स शुरू किया, जिसका मकसद मुसद्दिक को ईरान की गद्दी से हटाकर उसकी सत्ता अमेरिकी समर्थक राजा शाह पहलवी को सौंपना था।
अमेरिका ने अपने मिशन का नाम मशहूर रोमन राजा अजाक्स द ग्रेट के नाम पर रखा था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ट्रोजन युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 से मिलकर किसी मुस्लिम देश की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। ईरान का तेल अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के पोते खुद इस मिशन को अंजाम देने तेहरान आए थे। जिस समय ईरान के लोगों के खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी, उस समय ब्रिटेन की गद्दी पर पश्चिमी लोग थे। अमेरिका की गद्दी पर चर्चिल और आइजनवाहर बैठे थे। द डेंजरस क्लासन एंड 1953 कॉप इन ईरान किताब के लेखक ओल मोस लिखते हैं कि अमेरिका ने इसके लिए ईरान में कार्रवाई की। खूंखार गुंडों को काम पर रखा गया था, जिनका मकसद पूरे देश में शाह के समर्थन में माहौल बनाना था। इन दंगा में 200 से 300 लोग मारे गए थे, जिसके बाद शाह की सैन्य अदालत ने मुसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चला और अंत में 21 नवंबर 1953 को उसे 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। मुसद्दिक जीवन भर नजरबंद रहा और उसके कई साथियों की हत्या कर दी गई। अमेरिका ने अपनी शक्ति और दंड से मुक्ति का इस्तेमाल करके मुसद्दिक को ईरान की सत्ता से बेदखल कर दिया। अब ईरान की सत्ता राजा शाह पहलवी के हाथ में थी। वही राजा शाह पहलवी जिसके बारे में अयातुल्लाह खोमैनी ने कहा था कि यह व्यक्ति है जिसने हमें अमेरिका के हाथों में बेच दिया। अगले 26 साल तक शाह ईरान के माथे पर कलंक बनकर अमेरिका के इशारे पर काम करता रहा और सत्ता में आने तक नहीं रुका। अमेरिका किसी भी देश में लोकतंत्र और मानव अधिकार के लिए नहीं जाता, बल्कि वह उस देश की दौलत और खजाना लूटने जाता है, और वह ईरान में तेल का खजाना लूटने आया था। दोस्तों, यही वो हादसा था जिसने अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की नींव रखी, जिसे आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, और जब तक ये दुनिया रहेगी ईरान अमेरिका साम्राज्य के लिए खतरा बना रहेगा। अमेरिका ने ईरान में एक मुसद्दिक को हटा दिया और उसकी तर्ज पर दूसरे अयातुल्लाह खोमैनी का निर्माण हुआ। एक ऐसी कौम का जन्म हुआ जिसने अमेरिका की ईंट से ईंट इस तरह बजा दी कि उसका महाशक्ति होने का सपना चकनाचूर कर दिया। अमेरिका के खिलाफ अगर किसी भी मुस्लिम देश ने खुलकर बगावत की है तो उसका नाम ईरान है। आज भी ईरान अकेला मुस्लिम देश है जो अमेरिका के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर बात करता है। क्रूर ताकतों से लड़ने की हिम्मत ईरान में है, किसी और मुस्लिम देश में नहीं। अगर अरब देश ईरान का साथ दे तो फिलिस्तीन को चंद दिनों में आजाद कराया जा सकता है। वैसे ईरान के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान को एक शक्तिशाली देश मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।